नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शहर में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। 17 सितंबर को शहर वासियों ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच शिक्षा की दीप जला रही है मुजफ्फरपुर पुलिस। आपको हम मिलवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबड़ा फैन से, जो मोदी चाय वाले के नाम से पूरे शहर में है विख्यात। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यह दिन मोदी चाय वाले के लिए विशेष है, क्योंकि मोदी चाय वाला उर्फ अजय सहनी के लिए मोदी सिर्फ नेता नहीं, उसके भगवान है। आज के दिन उसने काम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर की पहले आरती उतारी, फिर सभी को मुफ्त में चाय पिलाई। उसने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उसने सभी को मुफ्त चाय पिलाया है। उसके अनुसार वे हर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर लोगों को फ्री चाय पिलाया करता है। मोदी चाय वाले के शरीर पर जो टी शर्ट है उस पर भी नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर है। उसने बताया कि अब तक मोदी जी की जहां जहां सभा होती है वे वहां जाता है। उसका सपना यही है कि एक दिन वो अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय पिला सके। क्या कर रहे हैं? जी आज मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी का मोदी जी हमारे भगवान है और मोदी जी का टी शर्ट पर भी देख सकते हैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त है और इसी के साथ मोदी जी का पूजा की है। और मेरा सपना है कि मोदी जी को अपने हाथ से कप चाय पिलाने का जो कर रहे हैं आपके माध्यम से मेरी आवाज़ को पहुंचाया जाए। मोदी जी से मिलने कभी गए हो कहीं? बहुत सी सभा में गए हैं, सब लगभग 70 सभा में अभी तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक बात मेरी पहुँची नहीं। क्या इच्छा क्या है तुम्हारी? बस अपने भगवान को अपने हाथ से कप चाय पिलाने का सपना है। सर पे क्या बनाए हुए? सर पे भारत है, पीछे आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। शहर के विभिन्न संस्थाओं में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजा पूरे देश में मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्योहार प्रत्येक साल 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। आज के दिन सभी लोग अपने घरों से लेकर सभी प्रतिष्ठानों में इस पूजा को मनाते हैं। खासकर मैकेनिकल लाइन से जुड़े संस्थानों में इस पूजा का बहुत महत्व है। किसी भी प्रकार के निर्माण में भगवान विश्वकर्मा का महत्व हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बहुत अधिक है। वही मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा हर तरह के निर्माण के देवता हैं। भगवान वास्तु के देवता भी माने जाते हैं। इसको लेकर आज पूरे शहर बाबा विश्वकर्मा की पूजा पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। जहां लोग पूजा के दौरान विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। इस दौरान दर्पण न्यूज के ऑफिस में भी विश्वकर्मा पूजा पूरे श्रद्धा भाव से मनाई गई। साथ ही समाहरणालय परिसर स्थित मीडिया सेंटर में भी पत्रकारों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। इस दौरान पूजा में शहर के सभी पत्रकार शामिल हुए। साथ ही जिला के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। क्या हुआ यहाँ? क्या आज हम लोग हर साल विश्वकर्मा पूजा करते हैं। ठीक है, इस साल भी हम लोग धूमधाम से किए हैं। अपने स्टाफ सबको सुबह बुलाया, साफ सफाई करने के बाद पंडित जी को बुलाकर बृहद रूप से जैसे पूजा होता है वो हम लोग किए हैं आज। और काफ़ी खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोग विश्वकर्मा पूजा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम लोग मतलब सर्विस सेक्टर में हैं और मतलब जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसके साथ हम लोग काम करते हैं, इसलिए उनका पूजा करना भी जरूरी है। तो हम लोग हर साल करते हैं और इस साल भी धूमधाम से। क्या परिचय हो गया आपका? मैं मनोज कुमार हूँ, साइबर टेल से। पुलिस जिस नाम को लेते ही लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है, मगर दूसरी तरफ हमारे शहर में पुलिस विभाग की एक अनूठी पहल भी है, जो लोगों के लिए एक अनदेखा पहल है, जिसमें पुलिस विभाग के माध्यम से पुलिस विभाग के लोग गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। कभी पुलिस को देखते ही कांप उठने वाले और डर के मारे छुप जाने वाले रेड लाइट इलाके के बच्चे अब उन्हें पुलिस अंकल से पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, पढ़ाई के साथ उनमें सपना भी पल रहा है कि एक दिन वो भी पुलिस अधिकारी बनेंगे और समाज में अपनी पहचान बनाएंगे।
तस्वीरों और हालात में यह बड़ा बदलाव संभव हुआ है मुजफ्फरपुर पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून की पहल से। उनकी कोशिशों से कन्हौली पुलिस चौकी परिसर में शुरू हुई पुलिस पाठशाला अब रेड लाइट इलाके के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। रेड लाइट एरिया के बच्चे पुलिस को देखते ही भाग खड़े होते थे। पुलिस वर्दी का खौफ इतना था कि छोटे छोटे बच्चे सामने आते ही रोने लगते थे, लेकिन आज वही बच्चे पुलिस के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं और उनका सपना है कि पढ़ लिख कर पुलिस बने। यह बदलाव किसी फिल्मी कहानी की तरह लगता है, मगर यह सच्चाई है। पुलिस चौकी के बगल में खाली पड़ी जगह को टेंट लगाकर क्लासरूम का रूप दिया गया है, जहां बच्चों के बैठने, लिखने, पढ़ने और खेलने की पूरी व्यवस्था है। बच्चे पेन, पेंसिल, किताबें और कॉपी जैसी चीज़ें मुफ्त पाते हैं। फिलहाल करीब 150 बच्चे यहां रोज पढ़ने आते हैं। इस पाठशाला की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई। सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून बताती हैं कि दिवाली के दिन की एक छोटी सी पहल ने बड़े बदलाव का रूप लिया। उस समय एएसपी अवधेश दीक्षित कन्हौली चौकी आए थे। नसीमा पहले से ही अपने घर में 15 बच्चों को पढ़ाती थी। जब ये बच्चे पुलिस चौकी पहुंचे तो अफसर ने उनकी प्रतिभा देखी और कहा, क्यों ना इन्हें पढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह दी जाए। इस विचार से अगले ही दिन चौकी में पुलिस पाठशाला की नींव रखी गई। शुरुआत में महज 15 बच्चे आए। जनों और समाज के लोगों में संकोच था कि बच्चे पुलिस के साथ पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे माहौल बदला। पुलिस कर्मियों ने बच्चों के साथ पढ़ाई से पहले खेलकूद किया, चॉकलेट दी, जन्मदिन मनाया। बच्चों और पुलिस में दोस्ती हुई और क्लास का माहौल जीवंत हो उठा। देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़कर 150 से ऊपर पहुंच गई। पहले ये सभी बच्चे ड्रॉप आउट थे। मोहल्ले के पास सरकारी स्कूल में उनका नामांकन कराया गया। अब दिन में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और शाम में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और शाम को 5:30 बजे से पुलिस पाठशाला आते हैं। इसके लिए नारा भी बनाया गया, जो स्कूल जाएगा वही पाठशाला आएगा। नसीमा खातून लंबे समय से सामाजिक काम कर रही हैं। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ तो पढ़ाई लगभग 8-10 साल से हो रही है, लेकिन मैं इधर 5 रोज से आया हूँ। मैं बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाता हूँ। आपको आने से पहले पता था कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई? हाँ, मेरी पोस्टिंग इसी आधार पर हुई कि बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और चूँकि मैं नौकरी से पहले बच्चों को पढ़ाता था स्कूल, इसी आधार पर हुई और मैं यहाँ आके बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम बच्चे को मैथ और साइंस, साथ में इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र तो पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में तो एवरेज हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद बच्चे की समझ बहुत अच्छी है। पढ़ने के बाद बहुत कैच करते हैं और पढ़ने पर वो समझते हैं और घर से होमवर्क भी करके लाते हैं। कुछ बच्चे शरारत भी करते थे पढ़ाई के समय या नहीं, शरारती बच्चे बहुत कम है। 1-2 है तो वो बात करना समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या परिचय है सर? हमारा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, PTC है हम। भाजपा नेता देवीलाल के घर हुई विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा के दौरान ही मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने अपने आवास पर धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल पारंपरिक तरीके से हवन और पूजन किया, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और शुभचिंतक शामिल हुए। देवीलाल ने कहा कि विश्वकर्मा पूजा सृजन और विकास का प्रतीक है और नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन लंबा और स्वस्थ रहे और वह चौथी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनकर भारत को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। मौके पर उपस्थित लोगों ने भी मोदी जी के नाम से मंगल कामनाएं की और दीप जलाकर देश में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। हालांकि इस साल विधानसभा चुनाव भी है और देवीलाल ने अपनी
हालांकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी है और देवीलाल भी अपने आप को भाजपा का उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। अब भगवान विश्वकर्मा के साथ मोदी जी का जन्मदिन मनाना उनके लिए कितना फलदायी होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।